हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के वेब एप्लीकेशंस कोड 803 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं 2024 के मेन एग्जामिनेशंस का और साथ ही साथ हम उसके आंसर की भी डिस्कस करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि ये पेपर आपका टोटल 3 घंटे के होंगे, जहां पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अगर इस पेपर को ध्यान से देखा जाए तो द पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके 30 मार्क्स के होते हैं और सेक्शन बी भी आपके 30 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन ए जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डैश कैन रिजल्ट इन कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, वेस्टेड एफर्ट्स, मिस अपॉर्चुनिटी। तो जो सही जवाब है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जिसके कारण आपको कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन और क्लियर कम्युनिकेशन, एक्यूरेट कम्युनिकेशन से किसी को भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। इंडिविजुअल हैविंग सच अ ट्रेट that are generally kind, sympathetic, cooperative, warm and considerate, they accommodate themselves in any situations। तो इसे एग्रीवेलेंस कहते हैं। एग्रीवेलेंस का मतलब होता है कि आप हर चीज के लिए एग्री कर जाते हो, स्वीकार कर लेते हो, चीजों को एक्सेप्ट करके चलते हो। पेज नंबर 45 से लिया गया क्वेश्चन है यूनिट 2 से। अ फ्रेंड ऑफ योर्स स्टिक्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अ फ्रेंड ऑफ योर्स स्टिक टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, इज एक्सेप्शनली कंसर्न्ड विद order lines, perfectionism and attentions to detail and feel extremely uncomfortable when she is unable to achieve the perfections। तो उसके अंदर में कौन सा डिसऑर्डर है? तो उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इससे जरूर इसको तैयारी कीजिएगा। मेरा वन शॉट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से इस चीज की तैयारी कर सकते हैं। डैश इज द शॉर्टकट टू ऐड न्यू ब्लैंक स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। इसके लिए कंट्रोल एम होता है, कंट्रोल एन से न्यू फाइल आता है, कंट्रोल एस से हम सेव कर देते हैं, एल्ट एन से कोई काम आपका नहीं हो रहा होता यहाँ पे अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? विलिंगनेस टू टेक इनिशिएटिव, ये इसकी क्वालिटी में आएगा। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये भी उसकी क्वालिटी में आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी उसकी क्वालिटी में आएगा। तो अगर आपसे क्वालिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें से ये 3 पॉइंट आपको मिल जाता है। जो अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क होता है वो जो होगा वो उसके क्वालिटी नॉट अ क्वालिटी होता है, ठीक है। Dash is the process by which we can grow plants and crops in environment friendly way। तो उसे ऑर्गेनिक गार्डनिंग कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात कर रहे हो। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब हो गया ऑर्गेनिक गार्डनिंग, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से पूछे गए क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 7 दिए गए हैं, आपको उसमें से सिर्फ 5 का आंसर करना है। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हो, इसका आपको शायद एडवांटेज भी मिल जाए। एडवांटेज इस केस में मिल जाए कि आपके पहले 5 में से कोई गलत हो जाए तो जो सही आंसर होगा उसको काउंट कर लिया जाता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो करने में नुकसान तो नहीं है, फायदा जरूर मिल जाएगा। द फर्स्ट रिलीज ऑफ विंडोज मूवी मेकर वॉज इंक्लूडेड इन विंडोज एमई वर्जन इन ईयर 2000, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्लेंडर सॉफ्टवेयर? तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के लिए जो इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है वो ये यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय इट्स लाइसेंस बिकॉज इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन से सॉफ्टवेयर ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आप आसानी से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। The dash is the default view in a Windows Movie Maker. We can use it to look at the sequence or for the ordering of the clips in a project and easily rearranging them। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्टोरी बोर्ड, ठीक है। स्टोरी बोर्ड व्यू में होता है, ये डिफॉल्ट व्यू होता है विंडोज मूवी मेकर का। Which one of the following is not advantage of using multimedia on a web page? तो जो एडवांटेज है वो नहीं है, क्या एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज होता है लॉन्गर लोडिंग टाइम्स। क्योंकि आप जितना ज्यादा मल्टीमीडिया यूज करोगे उतना ज्यादा पेज हेवी होता जाएगा, और जब पेज हेवी हो जाता है तो उसका लोडिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं इसको। तो इसका जो सही जवाब है वो है पोर्टेबल। पीडीएफ का फुल फॉर्म है ये। जितने भी एक्सटेंशंस दिए गए हैं उसके फुल फॉर्म आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। डैश इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज अ गो बिटवीन फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड समथिंग दैट क्रिएट्स द साउंड। तो इसका सही जवाब है MIDY, मीडी, ठीक है। Dash is the media that uses the multiple forms of informations, content and informations processing in form or entertain the user। तो multimedia यहाँ पे कह रहा है, multiple forms कह रहा है, तो ये multimedia का एक definition है जो आपको याद होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, जाओ आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पे आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 7 क्वेश्चन में से। देखो मैंने कहा था ना, जितने भी एक्सटेंशंस है वो आपको याद होने चाहिए। एक्सटेंशंस के फुल फॉर्म से या एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। Which of the following not a valid video file? वीडियो फाइल में MP3 हमारा ऑडियो फाइल होता है, बाकी सारे वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है। इन अ विंडोज मूवी मेकर पब्लिश मूवी ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेनू। तो ये फाइल मेनू के अंदर अवेलेबल होता है जिससे हम वीडियो को पब्लिश करते हैं।
Suyas has written the following code to play the sound file in a web browser. Complete the code by using the appropriate attribute and value in the given code so that the audio controls are not visible on the web page. मतलब ऑडियो कंट्रोल्स हमें नहीं दिखाना है, तो उसके लिए एक हिडन एट्रीब्यूट्स होता है, हिडन को ट्रू कर देंगे। ऐसे केस में जब आप किसी ऑडियो को प्ले करोगे, ऑडियो को इंक्लूड कर एम्बेड करोगे, तो वो आपका कंट्रोल्स नहीं दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो एम्बेड एसआरसी यहाँ पे सोर्स, ये चीज भी ध्यान रखना, कई बार ये पूरा का पूरा सिंटेक्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि हम कैसे ऑडियो एंड वीडियो को इंक्लूड करते हैं। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, जब आप ऑडियो एंड वीडियो की बात करते हो ना, तो आपको एक चीज का डिफरेंस याद रखना है, वो है फाइल के नाम में .mp4 आ जाएगा। अदरवाइज ऑडियो एंड वीडियो दोनों को इंक्लूड करने का, एम्बेड करने का सेम सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। तो यहां पे हिडन वाली प्रॉपर्टी यूज करेगा तो उससे कंट्रोल्स जो है वो विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बिजी साउंड कहां है आपका, यस। busy sound tag works only with, busy sound tags work only with, किसके साथ काम करेगा, busy ये आपका काम करता है works only with the audio in a and not in a other browser. busy sound tags works only in dash, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही सिर्फ हमारा काम करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, identify the type of the media player from the given value of the type attribute object tag. तो object tag के थ्रू यहां पे लिखा हुआ है application/xmp player, तो ये विंडोज मीडिया प्लेयर एप्लीकेशंस के लिए रिलेटेड होता है, उसको नोटिफाई करता है। मिक्स्ड बोर्ड क्रिएट्स ए डैश टू एम्बेड इनटू आवर साइट, तो ये फ्री फ्लैश विजेट क्रिएट कर देता है आपको, है ना, जिसको कि आप अपने साइट्स के साथ क्या कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। The next question, dash auto detects link to mp3 files, dash auto mp3 file to our web page and creates an embedded player. तो वो याहू मीडिया प्लेयर की क्वालिटी होती है कि वो mp3 फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसका एम्बेडेड प्लेयर अपने आप क्रिएट कर देता है, लिंक क्रिएट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। यहां आप देख सकते हो आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं 6 क्वेश्चन से, क्योंकि 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ विंडोज मूवी मेकर, इन अ Windows Movie Maker क्या है, in a Windows movie can import several video clip at once for consecutive clips. Click the first video clip in a list and press and hold down the dash key and then click the last clip. यहाँ पे ना shift का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान रखना, ये एक फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है। अब आपने इस फाइल से लेके इस फाइल तक सारे फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे पहले वाले फाइल को क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को दबा के रखना है, होल्ड करना, और इस वाले फाइल पे क्लिक कर दोगे तो कॉन्जिक्यूटिव फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे। बट इसी जगह पे रैंडम किसी फाइल को सेलेक्ट करना है, मान लो मुझे ये फाइल सेलेक्ट करने हैं, मुझे ये फाइल सेलेक्ट करने हैं, मुझे ये फाइल सेलेक्ट करने हैं, इसके लिए हम एक बार यहां क्लिक करके फिर कंट्रोल बटन को दबाते हैं, CTRL को दबाते हैं, और फिर ये रैंडम सिलेक्शन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। A dash image consists of a field of pixels and usually created using MS Paint, तो इसे raster image कहते हैं, ठीक है, ये raster image हमारा कहलाता है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जावास्क्रिप्ट इज अ डैश। तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। कंप्लीट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड गिवन बिलो टू इंपोर्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। अब ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर में हमें दो चीज बताना होता है, फर्स्ट द टाइप एंड सेकंड द सोर्स, ठीक है, टाइप एंड सोर्स। तो टाइप के अंदर हमने लिखा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और सोर्स में हमने लिखा hello.js, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी आपका जावास्क्रिप्ट से ही क्वेश्चन है, जहां पे लिखा हुआ है राइट अ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल num1 एंड इनिशियलाइज इट वैल्यू 10+20। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैर के आगे जो भी वेरिएबल का नाम सजेस्टेड है वो नाम लिख दीजिए। नाम में ध्यान रखना है, नाम अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, नाम कीवर्ड नहीं हो सकता है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। इन सारी चीजों का ख्याल रखना होगा आपको। स्पेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, जैसे नम और 1 के बीच में स्पेस डाल दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। अब क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगल इक्वल टू का, जिसको कि हम असाइनमेंट कहते हैं। और इसने कहा वैल्यू 10+20, तो मैंने 10+20 यहां पे एक्सप्रेशन लिख दिया, ये इसको इवेलुएट करके इसे असाइन कर देगा।
राइट द इक्विवेलेंट। अगेन जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में आपको दिया गया है, जिस इक्वेशंस को आपको जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम कीवर्ड्स ऐसे टाइप नहीं कर सकते हैं 1/2, तो लॉजिकली इसको कैसे टाइप करना है, वैर, पहले तो बी इज अ वेरिएबल, तो यहां पे लिखना है वैर बी, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर में 50 + 70 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे अगेन आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं 6 क्वेश्चन में से, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। What will be the output of the following JavaScript code? जैसा कि देख सकते हो कि दिस इज एन एरे, यहां पे k = 1, 2, 3, ये एक एरे डिक्लेरेशन किया गया है, और यहां पे k 20 = 21 कर दिया गया। मतलब क्या है कि अभी तक इस एरे के पास सिर्फ ये जो एरे था वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था 1 2 3, और इसका इंडेक्स था 0 1 2, बट यहां पे आपने इंडेक्स वैल्यू 20 डाल के उसको एक वैल्यू 21 असाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये यहां पे 20 इंडेक्स पे जाने के लिए बीच में ये क्या करेगा कि 3 यानी कि 17 16 ब्लैंक एलिमेंट क्रिएट करके यहां पे 20 वाले इंडेक्स पे क्या करेगा, 21 डाल देगा। अब इसने पूछा k डॉट लेंथ, कि k का लेंथ बताओ, तो ध्यान रखना है लेंथ हमेशा जो लास्ट इंडेक्स होता है उससे एक वैल्यू ज्यादा होता है। जो लेंथ होता है वो लास्ट इंडेक्स वैल्यू से एक ज्यादा होता है। तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या था, यहां पे 20 था, तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा k डॉट लेंथ का वो 21 होगा, 20 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज करेंगे। आप हो सकता है 4 लिख दो, आप हो सकता है 20 लिख दो, बट सही आंसर क्या है इसका, 21। ओके, चेक करके देख सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप रन। आउटपुट वाले क्वेश्चंस में ना देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे इसने लिख दिया व्हाइल ट्रू, तो क्या यह कंडीशन कभी फॉल्स होगा, ये तो ट्रू है, ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। तो देन इट इज गोइंग टू मेक द लूप एज अ इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक के लिए आपके लूप को एग्जीक्यूट करा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर simply collections of name value pair where the name part is a JavaScript. Simply collections of the name value pairs where name part is a JavaScript. तो JavaScript जो ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन में where name part जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। क्या होता है, वो स्ट्रिंग होता है। Consider the following JavaScript. Consider the following JavaScript code and predict the output. तो स्क्रिप्ट के टाइप में आपने लिखा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, आपको क्या बताना है, यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अब एक फंक्शन लिखा गया है, देखो फंक्शन लिखने के लिए हमेशा फंक्शन कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, फिर हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर में, उसके बाद ओपन करली ब्रैकेट्स के अंदर में इसने लिखा x + y + nan। अब ये आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना nan का मतलब होता है नॉट अ नंबर, नॉट ए नंबर, और जो nan होता है इट इज गोइंग टू बी यूज विद द एनी टाइप्स ऑफ द अर्थमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं भी यूज करोगे, बट जो रिजल्ट होगा वो हमेशा nan ही देगा। क्या देगा, nan देगा। तो जब आपने यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फंक्शन को कॉल किया, 15,8 पास किया, जो 15x को मिल रहा है और 8 जो y को मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू 15 हो रही है, y की वैल्यू 8 हो रही है, और ये रिटर्न कर रहा है 15 + 8 + nan, तो 15 + 8 तो 23 हो जाएगा, लेकिन 23 प्लस जब nan करोगे तो 23 + nan जो होगा वो आपको nan वैल्यू दे देगा, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा nan। क्लियर है, आई थिंक यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द डैश क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, तो इसे हम डेटा टाइप कहते हैं, जो किसी भी टाइप एक वेरिएबल के अंदर में किस तरह के डेटा को होल्ड किया जाता है वो बताने का काम किया जाएगा। पोस्ट PSD ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, फोटोशॉप, PS स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप, D फॉर डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जहां फिर से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर करने थे, 6 में से 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। A snippet can be inserted only in a split or dash view, तो वो कोड व्यू होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के अंदर में ये चीज है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, आपके सिलेबस में थोड़ी सी कमजोरी है, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, ASP.NET एंड PHP, ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिक एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज नॉट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिससे हम वेब स्क्रिप्ट या सर्वर प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं।
Intelligence features automatically provide a list of the codes and attributes as a pop-up when you work in a कोड व्यू मोड में जब काम करोगे तभी वो आपको क्या करेगा, जैसे ही आपने लिखा ए डॉट तो इसके आगे का ऑप्शंस वो आपको अवेलेबल करा देगा। आपने लिखा H1 इसके आगे का वो एट्रीब्यूट्स आपको दिखाना शुरू कर देगा, है ना। डिटेल कलेक्शंस फ्रॉम अ फॉर्म आर सेव्ड इन अ डैश विद कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स। तो देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट या वेब ब्राउजर के थ्रू आपसे कलेक्ट किया जाता है जिसको हम फॉर्म कहते हैं, वो डेटाबेस के अंदर ही जाके स्टोर होता है। DWT का फुल फॉर्म होता है डायनामिक वेब टेम्पलेट। कंपोजर एंड ड्रीमवेवर क्या है, ये वेब ऑथरिंग टूल्स हैं, ठीक है। 3 वेब ऑथरिंग टूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक के जो सॉल्यूशंस थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो सारे सॉल्यूशंस का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जरूर देखिएगा। आइए पहुंच गए हैं सेक्शन बी जहां पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और टोटल 30 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट से होगा, बट पहले 3 क्वेश्चन जो आपको मिलेगी दिए गए हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से दिए गए हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन मतलब 5 दिए गए, सॉरी 5 में से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 20 to 30 वर्ड्स का एक लिमिट दिया गया है। एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस विथ एन एग्जांपल। आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है 2 एग्जांपल, संजय ब्रोक द ग्लास एंड द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द संजय। तो द संजय ब्रोक द ग्लास, इट इज an एक्टिव सेंटेंस, एंड द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द संजय, दिस इज द संजय इज द पैसिव सेंटेंस। तो द एक्शन इन बोथ द सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, बट द सब्जेक्ट इन द बोथ सेंटेंसेस डिफरेंट। द फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट डज द एक्शन, तो इसलिए हम इसको एक्टिव कहते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यानी कि द ग्लास हो जाता है हमारा। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, सेंटेंसेस वेयर सब्जेक्ट डज, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है तो उसे एक्टिव कहते हैं, और जब सब्जेक्ट किसी एक्शंस को रिसीव कर रहा होता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। ये देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका वन शॉट का वीडियो देखिएगा, वहां से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। मेंशन एनी 2 ways टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। द वे टू मेंटेन, यहां पे देखो आपको सिर्फ 2 ही लिखना है, हमने जो बुक के अंदर में दिए गए थे उसमें से सारे ही लिखे हैं। स्टार्ट द डे विद द मॉर्निंग रूटीन, ठीक है भाई। पॉजिटिविटी अपने माइंड को दीजिए, अच्छी बात सोचिए, प्रोएक्टिव रहिए, हमेशा काम को करने के लिए रेडी रहिए। कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थिंग पे वर्क कीजिए, फोकस कीजिए, अपने फेलियर से सीखने की कोशिश कीजिए, अपने प्रेजेंट में जीना सोचिए, ख्याली पुलाव मत पकाइए, ख्याली दुनिया मत जाइए, और हमेशा अपने गोल और ड्रीम की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अजय, the class teacher of grade 12 has created a worksheet to store the marks obtained by the students in his class in a 3 class test CT1, CT2 and CT3 as shown below। तो क्या है भैया, बिलो चले जरा सा, तो बिलो में इन्होंने एक सीट दिखाया है, एक्सेल का सीट दिखाया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ दे आर आस्किंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वर्कशीट, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन CT3। तो CT3 का टोटल मार्क्स निकालना है, तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमारा ये CT3 कॉलम हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा सम ओपन, और ये CT3 का पहला वैल्यू देखो किस सेल के अंदर में, ये 4th रो के अंदर में है, रो नंबर 4th है। कॉलम नंबर भी हमें देखना पड़ेगा, कॉलम नंबर यहां पे दिया हुआ है E, कॉलम नहीं दिया है E, तो E4, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे E4 कॉलन, और ये हमारा हो जाएगा E13 सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से ये तब निकाल के आपको दे देगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ धीरज। धीरज के टोटल मार्क्स का फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले धीरज के मार्क्स को हम ऐड करेंगे सम फॉर्मूला से, उसको डिवाइड कर देंगे 0.90 से। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, इसमें फॉर्मूला दे रखा है कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्यों होता है। 3 UT है, तीनों UT आउट ऑफ 30 मैक्सिमम मार्क्स के थ्रू लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव गुड एंटरपर्सनल स्किल। क्यों, एंटरपर्सनल स्किल होता क्या है, देखो एंटरपर्सनल स्किल जिसके थ्रू आप किसी से डील करते हो, आप किसी से बात करते हो, आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, तो उसे इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होगा तो दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ गुड रिलेशनशिप विद हिज एन एम्प्लॉय। वो अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकता है, वो अपने स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकता है, और ऐसे केस में उसे लोगों के साथ काम करने में दिक्कत आएगी। तो दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड ही मस्ट हैव अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सो दैट वो अपने बिजनेस वेंचर्स को सक्सेसफुल कर सके, ग्रो कर सके, एक बेहतर बना सके।
गिव एनी टू बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन जॉब, आपको सिर्फ दो ही लिखने हैं, यहाँ पे कई सारे हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कंट्रोल द वेस्टेज एंड पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द इकोसिस्टम, सपोर्ट एडेप्टेशंस टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन जॉब्स। नाउ द आंसर 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन, 3 का आंसर करना है 5 में से, 20 एंड 30 वर्ड्स में आंसर करना है, 6 नंबर का, 3 into 2, 2 मार्क्स का इच क्वेश्चन होगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडियो MP3 प्लेयर, ऑल्सो मेंशन द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन। Audio MP3 player is pretty impressive MP3 player that works perfect in a web page। क्या है ये? Impressive MP3 player है, ये एक वर्ड याद रखिएगा, वर्क वेब पेज के साथ काम करता है, एज वेल एज RSS रीडर्स। इसके मेजर इशू क्या है? इट्स हैज ए स्मॉल इशू दैट ऑडियो प्लेयर रिक्वायर यू टू टाइप द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द सॉन्ग। जब आप उसको इंक्लूड करते हो तो आपको ड्यूरेशन बताना पड़ता है इमेड कोड के साथ। How is the client side JavaScript differ from server side? देखो, client side JavaScript is going to execute the code at a user browser and the client browser, and the server side JavaScript execute the code at the web server end। तो पहला डिफरेंस हो गया, ये क्लाइंट एंड पे काम करता है, ये वेब सर्वर के एंड पे काम करता है। दूसरा होता है the client side JavaScript is not going to work with the database। The client side JavaScript primarily used to create interactive and dynamic web page that respond to user actions without the need to communicate with the server। While server side JavaScript is used to create dynamic web page that can interact with database। यहाँ पे database के साथ interact हो रहा है, यूजर इनपुट को प्रोसेस कर रहा है और कंटेंट को जनरेट करता है बिफोर सेंडिंग टू द क्लाइंट ब्राउजर। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट वर्क विद द डेटाबेस, है ना, वो किसी फाइल के चेंजेस नहीं करता है, जबकि सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो होते हैं वो बाय डेटाबेस के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो दो डिफरेंस आपको बताने थे। पहला, क्लाइंट साइड इज वर्क एट द ब्राउजर एंड, क्लाइंट एंड, सर्वर साइड इज वर्क ऑन द सर्वर एंड। ठीक है, क्लाइंट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, सर्वर वाला डाटा साइड के साथ इंटरेक्ट डेटाबेस से करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार ये फंक्शंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट अ फंक्शन जावास्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 2 to 20। तो आपको एक फंक्शन लिखना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन का नाम दिया, ओपन पैरेंथेसिस दिया। ठीक है, इसने पहले ही बता रखा है 2 से 20 को इंक्लूड करना है, ऐड करना है, दोनों को इंक्लूड करना है। हमें क्या करना है, सिंपल एक लूप चलाना था। मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, वेर आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस प्लस। तो 2 से लेके 20 तक का हमारा लूप चले जाएगा। अब सम प्लस इक्वल टू आई, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, सम प्लस इक्वल टू आई, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, सम में आई की वैल्यू को ऐड होती जाएगी, आई की वैल्यू 2 से लेके 20 तक जाएगी, लूप तब तक चलेगा, लास्ट में हमने रिटर्न सम कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, हमने उसको कॉल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौनक हैज रिटन द कोड इन अ जावास्क्रिप्ट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट एंड हिज विशेस टू डिस्प्ले द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओबीजे, बट द कोड इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली, रेक्टिफाई द एरर्स, रीराइट द करेक्टेड कोड, आल्सो अंडरलाइन द करेक्शन डन। अब इस वाले कोड में जो मिस्टेक है, सबसे पहला मिस्टेक यहाँ पे इन्होंने सेमीकोलन लगा दिया, जो कि कॉमा आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था पहला। दूसरा जो मिस्टेक मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व डिटेल्स और ये कलर नहीं आएगा, डिटेल्स डॉट कलर आएगा, डिटेल्स डॉट कलर आएगा, क्योंकि डिटेल्स एक पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज के अंदर में एक प्रॉपर्टीज आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी। तो ओबीजे के लिए डिटेल्स, ओबीजे डॉट डिटेल से डिटेल्स आ गया और डॉट तो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो दो मिस्टेक मुझे यहाँ पे दिखाई दिए थे, और भी कोई मिस्टेक अगर दिखे तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल। What is SEO? Explain briefly। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। कोई भी वेबसाइट बनता है उसकी रैंकिंग के लिए SEO करना जरूरी होता है। अगर आपने प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने वेबसाइट का नहीं कर रखा है तो उसकी विजिबिलिटी जो होती है वो लो हो जाती है, गूगल रैंक नहीं करती है। उस केस में आपके सर्च रिजल्ट में आपका वेबसाइट नहीं दिखेगा, वेब पेज नहीं दिखेगा, तो आपके वेब पेज का विजिट कम हो जाता है। ठीक है, तो साइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हम उसे रैंक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आ गए हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 30 to 50 वर्ड्स में करने हैं, और आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन द टाइमलाइन व्यू एंड इट्स यूज इन द विंडोज मूवी मेकर। तो टाइमलाइन व्यू प्रोवाइड्स अ मोर डिटेल व्यू ऑफ आवर मूवी प्रोजेक्ट एंड अलाउ अस टू मेक द फाइनल एडिट्स। टाइमलाइन व्यू यूज करते हैं, यूजिंग दिस टाइमलाइन व्यू वी कैन क्या क्या कर सकते हैं, हम वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं उसके टाइमिंग क्लिप्स को। ठीक है, एक्सप्लेन बिटवाइज द एंड ऑपरेटर विद एन एग्जांपल एंड साथ ही साथ एक्सप्लेन द शिफ्ट फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट। तो बिटवाइज एंड इज कॉल्ड द दिस एम्परसेंड इज कॉल्ड द बिटवाइज एंड ऑपरेटर
लॉजिकल एंड में हम डबल एम्परसेंड यूज करते हैं, डिफरेंशिएट ध्यान रखिएगा, ये बिटवाइज है वो लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल ऑपरेटर पे काम करता है, ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, और ये बिटवाइज जो है वो 0 एंड 1 पे काम करता है, ठीक है। इट परफॉर्म्स अ बुलियन एंड, बुलियन कहते हैं इसको, ऑपरेशंस ऑन ईच बिट ऑफ ईच बिट बाइनरी डिजिट, 0 एंड 1 को बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट ऑफ इट्स इंटीजर आर्गुमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, जब हम a एंड b करते हैं तो ये हमें 2 एंड 3 करेगा, और उसका हमें आउटपुट जब हम करते हैं तो इसने हमें आउटपुट क्या दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। 3 ये होता है और ये होता है ना। तो ये 0 1 का एंड करोगे तो कैसे होगा, 0 और 1 जो हो गया ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो इसकी रिजल्ट आएगी फॉल्स, और 1 1 दोनों ही ट्रू है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो फाइनली जो वैल्यू है वो ये हो गया, देखो 2 हो गया 1 0, 2 का बाइनरी कोड बना 1 0, 3 का बाइनरी कोड बना 1 1, समझ गए। और अब आप इसका एंड ऑपरेशन करोगे तो ये 1 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया, 2 ही तो मिला, 2 का ही तो बाइनरी कोड आ रहा है आपके पास, ठीक है। शिफ्ट फंक्शंस की बात कर लेंगे, शिफ्ट फंक्शंस क्या होता है। शिफ्ट फंक्शंस जो है रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे रिटर्न्स द एलिमेंट, है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे को रिमूव करता है और उसी को रिटर्न कर देगा। जैसे फ्रूट्स बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, बनाना, तो फ्रूट्स डॉट शिफ्ट करोगे तो टेम्प को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, बनाना आउटपुट देगा, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ फंक्शंस हैं ये आपको याद रखने हैं, मैंने वन शॉट वीडियो बना रखा है, उसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कोड ऑप्टिमाइजेशंस एंड पेज ट्रांजिशंस क्या होते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन is the process to clean up the web page for any unnecessary code that can result in reducing the page size. पेज साइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। 1 मिनट होल्ड करो। ओके, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे थे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस टू क्लीन अप एंड द वेब पेज फॉर एनी अननेसेसरी कोड। होता क्या है, देखो जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो आप बहुत सारे कोड्स को कमेंट बना देते हो, उसको छोड़ देते हो, तो ऐसे चीज को रिमूव करने के लिए कि ताकि पेज का साइज छोटा हो जाए हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। दिस इन टर्न विल हैव द फास्टर डाउनलोड, या मतलब फास्टर डाउनलोड या अपलोड कह सकते हो, पेज आसानी से खुल जाएगा। इनबिल्ट ऑप्टिमाइजेशन टूल होता है जो अननेसेसरी कोड को क्या करेगा, रिमूव करेगा। पेज ट्रांजिशन क्या होता है, अगर आपने पावर पॉइंट में काम किया होगा तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जब आप जंप करते हो एक स्लाइड से दूसरे, तो बीच में ना एक एनिमेशन आ जाता है, उसे हम पेज ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट वी कैन अप्लाई ऑन द वेब पेज ऑल्सो जस्ट लाइक ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट विल डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज व्हाइल लोडिंग इट। जब भी वो ब्राउजर में लोड होगा तो उसके अपीयरेंस को वो डिसाइड करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेज ट्रांजिशन कहते हैं। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस, 5 में से 3 का आंसर करना है 50 to 80 वर्ड्स में। तो मिस्टर रक्षित हैज जस्ट एडेड रिक्वायर्ड ऑडियो वीडियो क्लिप्स एंड इमेजेस क्लिप क्रिएटिंग अ मूवी ऑन द टॉपिक सेव अर्थ। सेव अर्थ पे उसने ऑडियो वीडियो क्लिप ऐड करना है। नाउ ही वांट्स टू इंसर्ट द टाइटल एंड क्रेडिट्स, हेल्प हिम बाय मेंशनिंग मेन स्टेप्स टू अचीव द डिजायर्ड टास्क। तो डिजायर्ड टास्क को करने के लिए उसको टाइटल एंड क्रेडिट्स उसमें ऐड करना है। तो आपको पूछ रहा है कि भैया कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करना है, टू इंसर्ट द टाइटल एंड क्रेडिट एंड विंडो मूवी मेकर फॉलो दीज स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक दैट लोकेशंस ऑन द स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन वेयर टाइटल और क्रेडिट्स टू बी इंसर्टेड। टूल्स पे जाओ, टूल्स पे जाके वहां पे देन क्लिक टाइटल्स एंड क्रेडिट, टाइटल्स एंड क्रेडिट पे जाओ। क्लिक द लिंक दैट कॉरस्पॉन्डेंस टू द लोकेशन, उस लिंक पे क्लिक करो वेयर द टाइटल और क्रेडिट टू बी इंसर्टेड इन एंटर टेक्स्ट ऑफ फॉर टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स पे जाओ, वहां पे टाइप द टेक्स्ट, जो भी आपको टाइटल अपेयर करना है उसको टाइप करो क्रेडिट को। आफ्टर जब टाइपिंग आपका हो जाएगा तो मॉनिटर उसको दिखा देगा, डिफॉल्ट एनिमेशंस में दिखा देगा ऑफ फॉर्मेट फॉर द टाइटल और क्रेडिट नीडेड टू बी इंसर्टेड। टू चेंज द टाइटल एनिमेशन, उसके चेंज टाइटल एनिमेशन से जाके टाइटल एनिमेशंस को सेलेक्ट कर लो लिस्ट से, और उसके फॉन्ट एंड कलर को आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के फॉन्ट एंड कलर को, और जो भी फॉन्ट चाहिए वो ले लो, फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कर लो, है ना, पोजीशन सेट कर लो, टाइटल लिंकिंग, और
अब फाइनली आपका टाइटल यहाँ वहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एनी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्बेड टैग। मैंने बोला था आपको एम्बेड टैग से क्वेश्चंस आता है, उसको जरूर पढ़िएगा। देखो कई बार आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर ना आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एनी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्बेड टैग। एम्बेड टैग के किसी 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताना है। तो एसआरसी टैग, एसआरसी एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ऑडियो और वीडियो सोर्स फाइल के बारे में बताता है। लूप क्या होता है? ये बताता है कि ऑडियो और वीडियो कंटिन्यूअसली प्ले करेगा क्या, लूप की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होती है। हिडन क्या होता है? कंट्रोल्स विजिबल रहना है या नहीं रहना है, इसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होती है। ऑटो स्टार्ट क्या होगा? प्ले द ऑडियो एंड वीडियो ऑटोमेटिकली व्हेन पेज लोड। जब पेज लोड होगा तो वीडियो ट्रू रखोगे तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाइट एंड विड्थ से क्या करते हैं हम? हाइट और विड्थ ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो बताते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द इवेंट्स इन अ जावास्क्रिप्ट। एक्सप्लेन ऑन माउस ओवर इवेंट इन अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, बीबी है, राइट अ फंक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं इवेंट और ऑन माउस ओवर इवेंट के बारे में कि दोनों इवेंट का क्या काम। पहले इवेंट होता क्या है? देखो इवेंट होता है कि जब भी कोई एक्शन होगा, जब भी कोई इवेंट होगा, जब भी कोई इवेंट होगा, हैपन होता है एक्शंस तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो सेम इवेंट कहते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं तो राइट इवेंट हो गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक इवेंट हो गया। पेज का लोड होना, पेज लोड इवेंट हो गया। पेज को क्लोज करना तो है ना, उसको, तो इन सबको हम इवेंट कहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि इवेंट हैंडलर कमांड भी उसके साथ साथ चल रहा होता है। इवेंट हैंडलर कमांड का काम होता है ये बताना कि भाई उस इवेंट के रिस्पॉन्स में आप क्या करोगे। आपको किसी ने आवाज लगाया तो आवाज लगाना एक इवेंट है, उसके रिस्पॉन्स में आपका क्या बिहेवियर होगा, तो उसे हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। ठीक है, अब ऑन माउस ओवर मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस पॉइंटर को रख दिया तो ऑन माउस ओवर इवेंट हो जाता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, राइट अ फंक्शन। फंक्शन लिखने का क्वेश्चन देखो पूछा गया है। इन अ जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट एन इंटीजर आर्गुमेंट n एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ 1 to n। मतलब आप एक n बता दो। अब n अगर हमने 5 बता दिया तो 1 से लेके 5 तक के नंबर का हमें एवरेज दे दो। अगर n की वैल्यू हमने 10 बता दिया तो 1 से लेके 10 तक के नंबर का एवरेज दे दो। ये फंक्शन का काम होगा, फंक्शन का काम इतना ही होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये एवरेज वाला फंक्शन लिखा जाएगा। काफी आसान सा कंसेप्ट है। सबसे पहले वी आर यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड हियर। फंक्शन कीवर्ड के बाद आपने फंक्शन का एक नाम डिसाइड करना है। तो मैंने यहां पे एवरेज और n को कैपिटल लिख दिया, ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट, और n एज ए आर्गुमेंट डाल दिया। अब यहां पे मैंने एक सम वेरिएबल लिया और अब मैं यहां पे फॉर i 1 to i लेस देन, देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले मुझे 1 to n तक के नंबर का टोटल वैल्यू, सम वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले सम निकालना पड़ेगा। जब सम निकल जाएगा तो इस सम को नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां पे तो पहले मैंने सम निकाल लिया, लूप चला दिया, i 1 से लेके लेस देन n तक का लूप चला और i को प्लस प्लस से अपडेट कर रहा हूं, मतलब एक एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। फिर जब मैं लूप से बाहर निकल जाऊंगा तो मैंने यहां पे लिखा एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड n और रिटर्न करवा दिया एवरेज को। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर लिया, एवरेज एंड 10, तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन है, n की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 1 से लेकर 10 तक का एवरेज निकाल देगा और उसको हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए, 4 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट आर द इनर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इनर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर बनाया जाए तो उसे इनर फंक्शन कहते हैं। इसे दिस इज ऑल्सो नोन एज द नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वेरिएबल ऑफ द देयर पेरेंट फंक्शन। मतलब ये जो वेरिएबल है ये पेरेंट फंक्शन का वेरिएबल है, उसको इनर फंक्शन एक्सेस करेगा, है ना। फंक्शन बेटर एग्जांपल नीडेड ये है, ये आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, वेर a इक्वल टू 1 फंक्शन 1 मोर देन a और ये रिटर्न a प्लस 1। तो ये इनर फंक्शन हो गया जो अंदर में लिखा गया, ये आपका इनर फंक्शन है। और ये क्योंकि इस फंक्शन के अंदर में लिखा गया तो इसको हम नेस्टेड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 24, शायद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 24 क्वेश्चंस के अंदर में क्या है आपके पास, राइट अ कोड इन अ जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग्स s1 एंड s2 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द s2 एंड s1। मतलब आपको ढूंढना है, स्ट्रिंग मेथड को यूज करना है ना, और साथ ही साथ एक पोजीशन अलर्ट दिखाना है अलर्ट मैसेज से। तो डायलॉग बॉक्स का यूज हो गया और स्ट्रिंग फंक्शन का यूज हो गया। तो आउटपुट फॉर द फॉलोइंग क्या है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको आउटपुट निकालना है। तो चलिए ये भी स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन है, तो स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड। तो पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे इनपुट करवाया प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से, तो वेर s1 इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर स्ट्रिंग। फिर मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स लिया, प्रॉम्प्ट एंटर स्ट्रिंग टू सर्च। फिर देखो किसी स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर में मान लो मैंने लिखा अंजीब सिंह,
और मुझे सर्च करना है कि EV मेरे नाम में किस पोजीशन पे आता है, तो इसको इंडेक्स पोजीशन फाइंडिंग कहते हैं। तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स ऑफ फंक्शन। किसकी मदद से होगा? इंडेक्स ऑफ फंक्शन से। तो क्या लिखा हो गया? S1 डॉट, मतलब S1 में सर्च करो इंडेक्स ऑफ S2, S2 का इंडेक्स S1 में सर्च करके बताओ। जहां अगर वो मिल जाएगा तो एक इंडेक्स पोजीशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां पे S2 इज फाउंडेड एट प्लस पोजीशन, तो इस पोजीशन पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जहां पे आपको आउटपुट बताना था। तो आउटपुट में str स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट str डॉट मैच द। मैच फंक्शन का क्या काम होता है कि मैच फंक्शन क्या करेगा, इसको सर्च करेगा इस वाले स्ट्रिंग में, क्योंकि आपने str डॉट मैच किया था तो str के अंदर में इस द को सर्च करेगा। इसकी क्वालिटी ये होती है कि अगर मैच हो जाएगी तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है ना। तो इसने क्या रिटर्न किया? यहां पे नहीं मिलती है तो अनडिफाइंड वैल्यू आता है। तो इसने क्या रिटर्न किया? यहां पे द मिल गया इसके अंदर में, तो इसने द रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैथ डॉट राउंड। ये मैथ का राउंड फंक्शन क्या करता है? नियरेस्ट वैल्यू में उसको राउंड ऑफ करता है। अब आपने 12.54 लिखा है, राउंड को आपने पोजीशन नहीं बताया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, तो इसने समझा पॉइंट के बाद 0 होंगे। तो जब 0 होगा तो आप पॉइंट के बाद का अगला डिजिट देखो, ये क्या है? 5, इट्स अ 4 मोर देन 4, तो ये बगल वाले वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो इसने क्या दे दिया? 13 दे दिया। तो ये राउंड करके आपको ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्लियर है? यहां तक कोई कंसेप्ट क्लियर है? चलो अब देखते हैं ये सप्लीमेंट्री पेपर। मैं देखता हूं अगर मैं इसको डिस्कस सॉल्व कर पाया तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। मुझे पता है कि आपका पेपर आने वाले 1-2 दिन में आपका पेपर होने वाला है। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।